गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप हो सकता है शाम को देख रहे हो तो कोई बात नहीं, गुड इवनिंग टू यू ऑल। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, एटम का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। लेकिन इन सब को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को जानना होगा, जिसमें है सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, STRUCTU और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो जानना होगा वो जानना होगा कैथोड रे के बारे में। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हमको पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले किन क्वेश्चंस के आधार पर पढ़ा गया, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमको ललायत किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए, जिसने प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमको पढ़ना ही चाहिए। तो वहाँ पर आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हुआ इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि इन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। वहाँ से प्लम पडिंग मॉडल आया और बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉडल आए, जिसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी था, जिसके माध्यम से उन्होंने एक न्यूक्लियस मॉडल एटम दिया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी उसे बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। फिर इसके फिर नील्स बोर्स आए, उन्होंने भी न्यूक्लियर मॉडल ही दिया। और इसी तरीके से आज बहुत सारा है स्ट्रक्चर और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आ गया है स्ट्रक्चर का एटम का, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। उसको हम लोग जानेंगे, धीरे धीरे वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने के लिए हमको पढ़ना होगा आयंस को, कि आयंस क्या होते हैं। अब आयंस दो तरह के होते हैं। आयंस दो तरह के कौन कौन से होते हैं? आयंस दो तरह के होते हैं, कैट आयन और एक आयन होता है एन आयन। तो आयंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नॉन मेटालिक पार्ट को कनेक्ट करते हैं किसी मेटालिक सीट से, तो उस मेटालिक सीट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे अगर ये हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस तरीके से ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बाहर वाला है ये कोई नॉन मेटालिक पार्ट है, और इसके अंदर हमने भरा हुआ है ढेर सारा क्या, इसके अंदर हमने भरा हुआ है ढेर सारा कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। और इस सॉल्यूशन में कुछ हमारे पास पार्टिकल है। वो पार्टिकल कौन से हैं हमको नहीं पता, बट यहाँ पे हैं पार्टिकल्स। कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, हो सकता है कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो। अब इनको अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करूं कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करने के बाद हमको नहीं पता है कि यहाँ पर बैटरी किस तरीके से कनेक्ट है। शुरुआत में क्या हुआ था, एक इंग्लिश पॉलीमैथ थे, उनका नाम था विलियम वेल। और इसके बाद एक इंग्लिश फिजिकिस्ट थे और साथ में केमिस्ट भी थे, उनका नाम था मुझे याद नहीं है, हाँ, उनका नाम था माइकल फैराडे। इन दोनों ने मिलकर के ही इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं, एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। और ग्रीक वर्ड में ऊपर वाले को लिए जो वर्ड यूज होता है, ऊपर वर्ड के लिए जो वर्ड यूज होता है, उसके लिए वर्ड होता है एनो। एनो, और इसको बोलते हैं ANO। यहाँ पर हम लोग ANO लिखे हैं, ग्रीक में इसको दूसरे सिंबल से लिखा जाता है। एनो का मतलब होता है ऊपर, और नीचे वाले के लिए वर्ड जो यूज होता है उसके लिए वर्ड होता है कैटो। कैटो का मतलब हुआ नीचे की ओर। तो कैटो का मतलब हुआ नीचे की ओर, दरअसल वहाँ पर KATO होता था। कैटो, कैटो का मतलब होता है नीचे की ओर। तो जो ऊपर इलेक्ट्रोड है उसको बोला गया एनोड। एनो मतलब ऊपर की ओर जो इलेक्ट्रोड है उसको बोला गया एनोड। और नीचे जो है, नीचे मतलब ग्रीक में इसको बोलते हैं कैटो, तो इसको बोलेंगे कैटोड। कैथोड मतलब होता है वह इलेक्ट्रोड जो नीचे हो। अब ध्यान देने वाली बात है, ये देखा गया कि ये जब चार्ज को एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब यहाँ पर हम बैटरी कुछ लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तो ये चार्ज मूव किए। और कुछ चार्ज किधर गए? कुछ चार्ज गए ऊपर की ओर। और जो ऊपर की ओर गया, जो चार्ज ऊपर की ओर गया, उसको नाम दिया गया एन आयन, मतलब एक ऐसा आयन जो ऊपर की ओर गया। ऊपर मतलब एनो, एनो की ओर गया, उसको बोला गया एन आयन। और जो नीचे की ओर आया उसको बोला गया कैट, मतलब कैटो मतलब नीचे की ओर,
कैट आयन, मतलब जो आयन नीचे की ओर गया उसको बोला गया कैट आयन, और जो आयन ऊपर की ओर गया उसको बोला गया क्या, एन आयन। अब ध्यान देने वाली बात है, जो इलेक्ट्रोड ऊपर की ओर है उसको बोला गया एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नीचे की ओर है उसको बोला गया कैथोड, कैथोड, ठीक है, इन शॉर्ट कैथोड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा जो चार्ज ऊपर की ओर जा रहा है ये निगेटिव चार्ज था, मतलब नेगेटिव आयन था, तो एनायन हमारा कैसा हो गया, एनायन हमारा हो गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पर गलती से पॉजिटिव हो गया, इसको मिटा लीजिएगा। एनायन हमारा हो गया निगेटिव चार्ज, और कैटायन कैसा हो गया, कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है, कैट आयन कैटो की ओर जा रहा है, कैटो इलेक्ट्रोड मतलब नीचे वाले इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड बोलते हैं, कैट आयन नीचे कैथोड की ओर जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि अगर ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड मतलब जो नीचे की ओर वाला इलेक्ट्रोड है वो डेफिनेटली कौन सा चार्ज होगा, वो अगर पॉजिटिव इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको शायद याद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ATTRACT अट्रैक्ट ईच अदर, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो, बोथ रिपेल ईच अदर। और जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, तो रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और ये जो कैथोड है, मतलब कैट आयन और कैथोड, कैथोड दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स बोथ आर अपोजिट इन चार्ज नेचर, उनका जो चार्ज नेचर है वो अपोजिट है, दैट मीन्स one is positive and another is negative, then they will attract each other, and here they are attracting each other, that means this positive ion which is called also cat ion is attracted towards the catho electrode, that is cathode, that means these positive charged ions and these catho electrodes both are opposite in the charge nature। इसका मतलब यह है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला निगेटिव होगा। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें समझ में आ गई, वो समझ में क्या आया कि इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, ELECTROD, इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, एक होता है कैथो इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं CATHOD कैथोड, और एक होता है एनोड ANODE। अब एनोड में क्या चीज़ें हैं, एनोड मतलब जहाँ पर एन आयन जाए उस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। तो अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एनायन जा रहा है वहाँ जगह जो एनोड है वो अपोजिट नेचर का होगा, एनायन से अपोजिट नेचर का। और एनायन अगर नेगेटिव नेचर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एनायन नेगेटिव नेचर है तो इसका मतलब एनोड कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। तो एनोड का जो सिंबल होता है या फिर जो नेचर होता है, चार्ज नेचर, वो होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये सिंबल कुछ हमारा इस तरीके से था, और ये जो बैटरी थी हमारी वो कुछ इस तरीके से थी, पॉजिटिव ऊपर था नेगेटिव नीचे था। और जो कैथोड होता है वो कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है निगेटिव। और कैथोड निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैट आयन मतलब नीचे की ओर जाने वाले आयन जो हैं, जो पहले ही पॉजिटिव थे, बाई कन्वेंशन ये जो है कि इनको पॉजिटिव बोला गया था, ये नीचे की ओर जा रहे थे तो इनको हमने क्या बोल दिया, कैट आयन, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहे थे और नीचे जो जा रहे थे वो पॉजिटिव थे, मतलब पॉजिटिव कैटायन को बोलते हैं, कैटायन को ही पॉजिटिव बोलते हैं या फिर पॉजिटिव ही कैटायन होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है या फिर कैटायन है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होता है, दैट इज हियर कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से पढ़ते हैं, एन आयन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैट आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ जगह ये जा रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैटायन जिस रॉड पे एकोमुलेट होता है, जहाँ पर वो एकत्रित होता है, जैसे ये कैटायन है, कैटायन नीचे की ओर आ रहा है तो उस रॉड को बोलते हैं कैथोड, मतलब जहाँ जहाँ कैटायन एकत्रित हो रहा है, जहाँ जहाँ कैटायन इकट्ठा हो रहा है उस रॉड को बोलते हैं कैथोड, और जहाँ जगह एनायन एकत्रित हो रहा है उस रॉड को बोलते हैं एनोड। तो देखिए यहाँ पर कैटायन पॉजिटिव होता था जबकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है जबकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। आयन मतलब चार्ज होता है। अब ध्यान देखने वाली बात है कि हम लोग यही भूल जाते हैं कि एनायन पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा।
तो अब मैं बताने वाला हूँ कि एनायन पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, एनायन में दो वर्ड हैं, ए और सी। तो अल्फाबेटिकली चला जाए तो पहले एनायन आता है और फिर कैटायन आता है। ये तो आपको पता है, डिक्शनरी में आप खोजिए तो पहले ए आता है और फिर सी आता है। और अगर माइनस साइन बनाया जाए तो माइनस साइन पहले एक ही स्टेप में बन जाता है, और जबकि पॉजिटिव साइन 2 स्टेप में बनता है। इसका मतलब पहले हम अगर ड्रा करें तो पहले नेगेटिव चार्ज बनेगा और बाद में कौन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसको बनाना ज़्यादा आसान है, एक ही स्टेप में बनेगा और ये 2 स्टेप में बनेगा। अब देखिए, अगर ये पहले आता है तो अल्फाबेटली वाइज कौन पहले आता है, एनायन आता है। इसका मतलब एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, और कैटायन बाद में आता है तो पॉजिटिव चार्ज बाद में आएगा, और कैटायन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज। एंड इसी तरीके से एनोड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है, जहाँ एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा। और कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही अपोजिट नेचर के होंगे। क्योंकि कैटायन जहाँ जाता है वो कैथोड होता है और अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।